शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। ये 11 वचन और श्री साईं सच्चरित्र में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। इन 11 वचनों को बाबा आज भी पूरा करते आ रहे हैं। चाहिए तो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और सबूरी, जो आज के एक्सपीरियंस में हम देखेंगे। तो इसी के साथ आज बाबा की 102 पुण्यतिथि पर मैं पर्णिका महापरायण टीम की ओर से आप सभी का महापरायण में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। I hope you all are well and keeping safe with Baba's grace and blessings. If you're new to our channel, please subscribe करना ना भूलें। And most importantly, महापरायण से जुड़ें। If you're already in महापरायण, just as a seva towards Baba on this day, inform those जो महापरायण के बारे में नहीं जानते हैं। Help them join महापरायण and feel this bliss. आप तो जानते ही हैं कि महापरायण से जुड़ने के बाद बाबा ने भक्तों पर कैसी कृपा बरसाई है। आपको तो सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और बाबा आपके सारे दुख दर्द धीरे धीरे हर लेते हैं। और आज भी हम ऐसे भक्त का एक्सपीरियंस लाए हैं जिन्होंने महापरायण से जुड़कर निस्वार्थ सेवा की। उनके कैंसर की बीमारी को बाबा के हवाले कर with full faith she just kept moving on, doing Baba's seva, and as a result she got deep into bhakti and is cancer free now. और यही नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हुई तब तक बाबा उनके साथ साथ एक पर्पल लाइट के रूप में रहे। तो आइए बाबा की कृपा और आशीर्वाद से वो कैसे ठीक हुई सुनते हैं खुद आरती जी से, जो महापरायण की 1712 क्लास में है। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। ओम साई राम, ओम साई राम। मैं आरती मित्तल पानीपत से आप सबको अपनी साईं बाबा की जर्नी सुनाना चाहती हूँ। 6 मई 2019 में मैं पुणे गई। वहाँ मुझे पूजा मिली जो महापरायण की फाउंडर हैं। वैसे पूजा रिश्ते में मेरी डॉटर इन लॉ भी है। घर में साईं बाबा की बहुत सारी फ़ोटो लगी थी। एक फ़ोटो बाबा की आंखों की थी, जिससे देखकर मुझे लगा कि शायद बाबा की आंखें मुझसे बातें कर रही हैं। फिर पूजा ने मुझे साईं बाबा की बहुत सी लीलाएं सुनाई। रात को 4 बजे तक हम साईं बाबा की बातें करते रहे और रात को ही पूजा ने मुझे MP 1712 ग्रुप में ऐड कर दिया। एक साईं सचित्र बुक मुझे पढ़ने के लिए दी। शायद उसी बुक के रूप में बाबा मेरे साथ पानीपत मेरे घर आ गए। तभी से साईं बाबा के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की। ऐसी यात्रा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। बाबा की लीलाएं बाबा ही जानते हैं। मुझे नया जीवन बाबा ने दिया। ओम साई राम। MP 1712 ग्रुप में मुझे 22 रोल नंबर मिला। पहला चैप्टर पढ़ा और तभी मैंने सोच लिया कि मैं शिरडी बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगी। मैंने पूजा के साथ ही शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया। 24 मई को हम शिरडी गए और काकड़ आरती में मैंने बाबा के दर्शन किए। मैं पहली बार शिरडी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, पता नहीं क्यों। अगले दिन हम अपने घर वापस आ गए। मुझे शिरडी में ही कुछ फील हुआ कि मेरी ब्रेस्ट में गांठ है। 25 मई को ही मैंने डॉक्टर को दिखाया
डॉक्टर ने संडे को ही सारी टेस्टिंग कराई और मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी ब्रेस्ट में 20 पैचेस थे कैंसर के, बड़े बड़े। बाबा ने एक दिन भी मेरा वेस्ट नहीं होने दिया। 30 मई को ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और पहली कीमो मेरी 30 मई को हुई। बहुत सुना था कि कीमो के बाद परेशानी होती है। पहली कीमो हो गई, दूसरी कीमो हो गई और मैं सोचती ही रही कि क्या परेशानी होगी। और हाँ, दूसरी कीमो में मेरे सारे बाल चले गए, सर पर एक भी बाल न था। बाल जाने पर भी शायद बाबा ने मुझे एक दूसरा रूप दे दिया। आप सबको यकीन नहीं आएगा, लोग मुझे मॉडल बोलते, लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी भी समझा। मैं हर रोज़ ऑफिस जाती रहती रही और सब काम करती रही। मुझे मेरी पूरी लाइफ में इतना कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिले जितने उस बिना बालों के मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले। किसी को मेरे कैंसर के बारे में पता भी नहीं चला। मैंने 5 महाप्रायण क्लासरूम बनाए। पूजा ने मुझे बोला, चाची अभी आप अपना ख्याल रखो, बाद में ग्रुप बना लेना। पर मेरा ख्याल तो बाबा रख रहे थे, तो मुझे अपनी कोई चिंता नहीं थी। 8 कीमो हुई और उसके बाद सर्जरी प्लान हुई। डॉक्टर भी हैरान थे कि मैं 8 कीमो के बाद बिल्कुल फिट थी। सर्जरी 8 अक्टूबर की रखी गई। बाबा का चमत्कार देखो, 8 तारीख चेंज होकर 15 अक्टूबर हो गई। बाबा का डे 15 अक्टूबर को बाबा का समाधि डे है और मेरी सर्जरी 15 अक्टूबर को ही हुई और मेरी दोनों ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई। बाबा के चमत्कार से सर्जरी इतनी अच्छी हुई, एक भी कैंसर सेल नहीं मिला। 26 नोट निकालने थे, 11 नोट निकालकर ही सर्जरी स्टॉप कर दी गई। डॉक्टर हैरान थे, दवाइयों का रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि उन्हें कोई भी कैंसर सेल नहीं मिला। बाबा की शक्ति से एक दिन भी मैंने महापरायण पाठ नहीं छोड़ा। 365 डेज ग्रुप में भी मैं ऐड हो गई थी। एक पर्पल लाइट का ओरा मेरे साथ हरदम रहता था। मैं सबसे पूछती कि ये आपको लाइट दिख रही है? अपनी बेटी से पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा, घर में भी सबसे पूछा। फिर मैंने आइज़ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। सब बोलते पागल हो गई हो, कुछ नहीं है। लेकिन एक पर्पल लाइट का ओरा मेरे साथ रहता था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। फिर नवंबर में मेरी रेडिएशन स्टार्ट हो गई। 22 रेडिएशन होनी थी। सुबह 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचती और रेडिएशन कराकर 11 बजे ऑफिस पहुंच जाती। रेडिएशन में भी मैंने एक दिन आराम नहीं किया, एक दिन भी बेड पे मैं नहीं लेटी। आप सबको हैरानी होगी कि कैसे समय निकल गया, मुझे पता नहीं चला। फिर से कीमो स्टार्ट हो गई। 15 दिन के बाद कीमो होती थी। इस बीच में 3 फरवरी 2020 में मैंने दोबारा शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया। तब वो पर्पल लाइट मेरे पास से चली गई थी। मैं ढूंढती रही कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कि वो लाइट कहाँ चली गई। मैंने सोचा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया, इसलिए वो लाइट मेरे पास नहीं से चली गई है। जैसे जैसे मैं ठीक होती रही, मुझे एहसास होता रहा कि बाबा का हाथ मेरे सर पर है। जब तक मुझे बाबा की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तक वो बाबा पर्पल लाइट के रूप में मेरे साथ थे। शिरडी से मैं बाबा की बड़ी मूर्ति, यही वाली मूर्ति बाबा की मैं अपने साथ लाई और मार्च में ये मूर्ति मेरे पास पहुंची और तभी लॉकडाउन हो गया और मूर्ति मेरे नोएडा ऑफिस में रखी थी। और अप्रैल में बाबा मेरे सपने में आए, बोले कि मैं सांस कैसे लूँ, मेरे गले में इतनी मोटी रस्सी डली हुई है, मैं कैसे सांस लूँ। पहले तो मैं सोचती रही, फिर मुझे समझ आया कि बाबा की मूर्ति है और अगले दिन ही मैंने नोएडा ऑफिस से मूर्ति को अपनी फैक्ट्री यहाँ पर बुलाया। और जब मूर्ति को खोला गया तो सच में बाबा के गले में इतनी मोटी रस्सी ऐसे डली हुई थी और उसको देखकर मेरे आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए। और 15 जून 2020 में मेरा सारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया और बाबा के आशीर्वाद से 1 साल का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बाबा ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी थी कि मैं आज 15 अक्टूबर
2020 में आपके सामने हूँ। लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। ओम साई राम। कैंसर ने मेरी ज़िंदगी में वरदान बनकर आया। सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। शायद मैंने कैंसर के रूप में भोगा। बाबा ने मेरे कैंसर में को इतना आसान कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक कैंसर पेशेंट ऐसे अपना टाइम निकाल सकता है। और सब इस टाइम में सबसे अमूल्य वस्तु जो मुझे मिली वो है मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। बाबा मेरे कन कन में बस गए हैं। मैं सांस भी लेती हूँ तो ओम साई राम ही मेरे अंदर से निकलता है। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। शायद अपनी लाइफ में मैंने कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया। महापरायण का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है। मैं तो आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप सबको भी महापरायण का हिस्सा बनना चाहिए। एक बार बाबा से जुड़कर तो देखो। एक चैप्टर पढ़ोगे और बाबा से अपने आप जुड़ जाओगे। बाबा में बहुत शक्ति है। पूजा, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो तुमने मुझे बाबा से मिलाया। और निशा जी, गौरी जी, आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं भी महापरायण में अपना पूरा सहयोग दूंगी। वैसे तो बाबा की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस हम तो कोशिश करते रहेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। मेरा पूरा जीवन बाबा के नाम। ओम साई राम, ओम साई राम। What a wonderful लीला। ये तो श्री साई सच्चरित्र के चैप्टर 27 जैसा हो गया, जहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मिसेस खारपेटे जैसे प्रेम से बाबा के लिए खाना लाती थी और फिर एक दिन वे बाबा के पैर दबाने लगी और जो हाथ बाबा की सेवा में लगे थे, बाबा भी उनके वही हाथ दबाने लगे। वैसे ही आरती जी सब भूलकर बाबा की महापरायण की सेवा में लग गए और बाबा उनकी बीमारी ठीक करने में। भक्तों, मिसेस आरती जी का एक्सपीरियंस सुनकर आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट पीपल नो दैट डू नॉट लूज होप और फेथ इन बाबा व्हेन यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, एज बाबा इज विद यू ऑलवेज। तो क्या हुआ अगर आपकी इस मुश्किल घड़ी में आप बाबा को नहीं देख पा रहे हैं या उनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं? He is silently working for your better future। क्योंकि मुझे बहुत डिवोटीज कहते हैं कि पर्णिका जी आज हम चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि तबीयत खराब है, या हम महापरायण से नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि बहुत तकलीफ में हैं और टाइम खराब चल रहा है। Now for those people, this experience of आरती जी is the answer। अरे यही तो टाइम है जब आपको बाबा के और करीब रहना है। All Baba wants is you keep holding his hand and he will surely take you to the other side। These are testing times and if you fail in this, how will Baba be able to help you in any way? Have faith, keep saburi and do not delay in joining Mahaparayan। Ask your friends, family, relatives or colleagues to join Mahaparayan, this divine platform or path which only leads to our Sai, our Baba। Mahaparayan is not a joke, as we all know, Baba himself is making everyone do this। So why any doubt? Why any delay? Come and join Mahaparayan today and let us surrender to his lotus feet। And surely Baba हमें भवसागर के पार ले जाएंगे। महापरायण की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Just one click and welcome to Sai Yog। Keep sending us such beautiful Mahaparayan experiences so that everyone can get blessed hearing his leelas। And lastly, do not forget to press the bell icon so that you do not miss out on our latest videos of his amazing leelas। Om Sai Ram, stay blessed and stay safe।